नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कई प्रोग्राम में हम आपको बता तो चुके हैं कि किस तरह ईरान का जो साबिक सदर अभी कहेंगे जो जिसका इंतकाल हो चुका है, इब्राहिम रईसी, एक हादसे में कैसे फौत हो गए वो आज़रबाईजान की सरहद पर। तो बाद में उसकी तदफीन हुई तो पूरी दुनिया से सदर, वज़ीर आज़म वगैरह सब लोग वहाँ पर आए। इस सिलसिले में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ भी वहाँ पर उसकी तदफीन की रस्म में शिरकत करने गए हुए थे। फिर वो वहाँ से आगे मुत्तहिदा अरब अमारात अबू धाबी चले गए और अबू धाबी में जाकर उन्होंने अबू धाबी का जो फरमारवा है, हाकिम है जनाब अमीर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान, ये शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान के साहिबजादे हैं और इस वक्त यूएई के यही सरबराह हैं। उनसे इनकी मुलाकात हुई और बाहमी दिलचस्पी के मामलों पर बातचीत हुई, मुज़ाकरात हुए, जिसके बाद में शहबाज शरीफ ने दूसरे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों से भी मुलाकात की, कई दूसरी तंजीमों से। उनमें उसने साफ साफ ये बात कबूल की कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान जो है वो भीख पर चल रहा है। जो चूंटी बराबर ममालिक थे वो हमसे कहीं आगे निकल गए, जिनको हम कभी किसी ज़माने में हम पाया हकारत से देखते थे या ये समझते थे कि ये क्या हैं, आज वो कहीं हमसे आगे चले गए माशी दौड़ में, समाजी दौर में। और हम आज 75 साल बाद आज कशकोल लेके फिर रहे हैं। देखिए, दूसरे लोग कहते हैं, कई यूट्यूबर ये ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो हाईएस्ट सर्विंग ऑफिसर या बंदा है वज़ीर आज़म, वो ख़ुद मानता है कि हम लोग जो है कशकोल लेकर दूसरों के, अपने दोस्तों के मुल्कों में जाते हैं और जिसकी वजह से हम कहीं के नहीं रहे। और इसके लिए उन्होंने जो बताया, उसका जो इलाज वो ये कि सरमायाकारी होनी चाहिए, पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात यानी अबू धाबी ने $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया है। अब वो किस सेक्टर में होगी, कितनी होगी, इसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन इतना उन्होंने वादा किया, मतलब उन्होंने बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात के फरमानरवा ने कहा है कि हम लोग $10 बिलियन की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब मैं इस सिलसिले में आपको एक और बात भी बता दूं, कुछ दिन के पहले ये भी कहा गया था कि सऊदी अरेबिया जो है टोटल तो $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान में, लेकिन फौरी तौर पर $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा। और इस सिलसिले में मोहम्मद बिन सलमान जो वज़ीर आज़म भी है और क्राउन प्रिंस भी हैं सऊदी अरेबिया के, उनका पाकिस्तान का दौरा होना यकीनी था, लेकिन अचानक उन्होंने अपना दौरा मुलतवी कर दिया और अब वो नहीं आ रहे। इस सिलसिले में फिर लोगों के दिल में शक्कुक व शुबहात जागते हैं कि कहीं ये सिर्फ वादे तो नहीं रहे। अब मैं आपको इस सिलसिले में बता दूं, इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर फॉरेन जो लोन्स हैं ना $130 बिलियन के हैं और हर वक्त जो है पाकिस्तान IMF से जो है अपील करता रहता है, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। एक प्रोग्राम पूरा नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। अभी $6 बिलियन के लिए पाकिस्तान की दरख्वास्त जो है IMF के आगे पेंडिंग है और इस सिलसिले में IMF की टीम आई हुई थी पाकिस्तान में। उन्होंने जो है पाकिस्तान के अफसरान से,
वज़ीर आज़म से मुलाकात की, लेकिन कोई वादा किए बिना वो वापस चले गए। सुनने में ये आया है कि वो लोग बड़े सख्त जो है प्रोविज़न्स पे अमल करना चाहते हैं, यानी बिजली की कीमतों में, नरखों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, यानी कोई भी सब्सिडी नहीं देनी है, तेल पेट्रोल की डीजल की कीमतों में इजाफा, और इस तरह। अब जाहिर है इन बातों की वजह से पहले ही पाकिस्तान जो है ना, वहाँ पर तकरीबन 40% प्लस रेट ऑफ इन्फ्लेशन चल रहा है। इसके ऊपर अगर खुदा न खास्ता और ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए। अब ये मैं बताता हूँ कि ये तो IMF के आगे $6 बिलियन की इनकी दरख्वास्त है, जिस पर अभी फैसला भी नहीं हुआ। उन्होंने शराइत रखी हैं, अब देखें पाकिस्तान उन पर कितना अमल करता है, कितने भाव बढ़ाता है। वो ये कोई भी जो उनका कदम होता है ना, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। आप समझ लीजिए, जब डीजल महंगा होता है तो ट्रकों के किराए बढ़ जाते हैं, ट्रकों के किराए बढ़ जाते हैं तो हर चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रकों में जाती है महंगी हो जाती है। वो प्याज हो, आलू हो, सब्ज़ी हो, गोश्त हो, कुछ भी हो, हर चीज़। और पहले ही मैंने बताया कि 40+ में पाकिस्तान में जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन जारी है। अच्छा, अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पर। पाकिस्तान में सरमायाकारी, UAE ने कहा है $10 बिलियन करेंगे, सऊदी अरेबिया ने कहा है $25 बिलियन करेंगे। अब मैं आपको ये बता दूं कि सरमायाकारी के लिए माफिक फ़िज़ा की ज़रूरत होती है, एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, और वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और अमन अमान, लॉ एंड ऑर्डर, पीस, ये बुनियादी शराइत हैं जो कि पाकिस्तान में मिलना मुश्किल है। और उसकी वजह पाकिस्तान की पिछले तकरीबन 45 साल से, जब से जनरल ज़िया, यानी 45-50 साल से जब से जनरल ज़िया आया, उसके बाद से जो उन्होंने दहशतगर्द तंजीमों की खुशामद करना शुरू की, और कोई भी दहशतगर्द तंजीम उठा के देख लीजिए, उसके तार आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की अपनी पैदा की हुई है। तहरीक लबैक पाकिस्तान की अपनी है। तहरीक लश्कर तैयबा, जमातुल दावा, कुछ भी कह दीजिए, पाकिस्तान की अपनी है। जैश मोहम्मद पाकिस्तान की अपनी है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी कश्मीर के हिज़्बुल मुजाहिदीन है, वो भी अभी सब लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। और आईसिस और ये तो हैं ही हैं। लश्कर जंगवी जो सुन्नियों की जमात है वो भी है, और शियों की भी है, और इस तरह एक नहीं, कोई भी नाम ले लीजिए, जो भी दहशतगर्द तंजीम होगी वो आपको पाकिस्तान में मिलेगी। और इसके अलावा तो राय ये है कि पाकिस्तान के जो ब्लेस्फेमी लॉ है, एंटी ब्लेस्फेमी लॉ है 295 जो है, उसके तहत जो है खुदा न खास्ता अगर किसी के मुंह से कोई भी एक गलत लफ्ज़ निकल गया, अब ये उनकी अपनी जो है वो उसको मानी देते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं कि इसने ब्लेस्फेमी कर दी, तौहीन रसालत कर दी, और जो है उसके लिए तन से जुदा, सरतन से जुदा के नारे लगाना शुरू करते हैं। और फिर किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दीजिए, बिना उसके ऊपर केस चलाए उसको रास्ते में ही मौत के हमकिनार किया जाता है। कहने को तो कानून है, उसके तहत कोर्ट में केस जाना चाहिए, कोर्ट को ये डिसाइड करना चाहिए, लेकिन कानून तक पहुंचने से पहले ही लोग अपना फैसला सुना देते हैं। ऐसे में अब ये मैं इस सिलसिले में इसलिए बता रहा हूँ कि तकरीबन 2 साल के फिर सियालकोट में एक स्पोर्ट्स की फैक्ट्री में एक श्रीलंकन को कैसे ज़िंदा जला दिया गया था, और उसमें उसका कोई कसूर भी नहीं था। इस किस्म के जो वाक़यात आए दिन पाकिस्तान में होते रहते हैं। ऐसी एनवायरनमेंट में, ऐसी फ़िज़ा में पाकिस्तान में सरमायाकारी हो सकती है? मुझे तो अंदेशा है, शक है कि शायद नहीं। लेकिन देखें, हम वी आर कीपिंग अवर फिंगर्स क्रॉस। खुदा करे पाकिस्तान में अमन अमान हो और ज़्यादा सरमायाकारी हो और अच्छे दिन पाकिस्तान भी देखे। इन अल्फाज के साथ
آج کا پروگرام ختم کرنے کی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن ودائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، عذرائے کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔